इवन झारखंड में आदिवासी के अलावे जितने भी सदान वर्ग है, उन सदान वर्गों में भी इस पर्व का प्रचलन व्यापकता से है। सभी लोगों का, चाहे उधर खोरठा या गुरमाली का हो या नागपुरी का हो, सभी जगह। तो अब ये पर्व हमारे ख्याल से व्यापकता धारण कर चुका है और इसीलिए आप लोगों का जो पुरखों के द्वारा ये बुनियाद पैदा किया गया, इसमें इस कर्म उत्सव के लिए हम थोड़ा बात को कह लेते हैं, क्योंकि इसका जो भी फिलोसॉफी है, इसका दर्शन जो है वो दर्शन बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा। इस दर्शन में जो अनुष्ठान है, इस पर्व त्योहार में जो अनुष्ठान है, जैसे एक क्वेश्चन हम आप सबको लाएंगे, एक गर्म वृक्ष को लाते हैं, इसके जगह में कोरंज को और कटहल को या आम को नहीं लाते हैं। खासियत तो कुछ तो होगा। ये खासियत क्या है? इसका खासियत के पीछे में आप जब विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे इस सृष्टि का रचना को, इस सृष्टि में प्रकृति के माध्यम से पर्यावरण को और बैलेंस करना, इन सारी चीजों का महत्व स्थापित है। इसमें जो हम लोगों को जानकारी है, रामदयाल मुंडा जी दो बातों को बोलते थे, ये नाची से बाची, और दूसरी बात बोलते थे कि इस वृक्ष में ऑक्सीजन को, मतलब ये देवीय वृक्ष है। पुरखों ने कब ये पैदा हुआ होगा सृष्टि, तब से बनाना शुरू किया होगा और इसी वृक्ष को लाके देवतुल्य पूज्य करके इसके चारों तरफ महिमा करते हुए, इसका आराधना करते हुए और उसका पूजा पाठ किया। इसका मतलब है कि इसमें कुछ न कुछ खासियत है। खासियत क्या है? खासियत ये बताते हैं कि ये सिर्फ ऑक्सीजन देता है। बाकी आप लोग पढ़ते हैं कि सभी वृक्ष ऑक्सीजन 12 घंटा और कार्बन डाइऑक्साइड 12 घंटा, लेकिन ये सिर्फ ऑक्सीजन को देता है। एक वृक्ष और है जो हिंदू समाज उसको पूजा करते हैं, तुलसी। उस पर भी जब हम लोग इंटरनेट में देखते हैं तो उसमें भी इस बात का जिक्र है कि वो 24 घंटा ऑक्सीजन को देता है। हम इसको क्यों कर रहे हैं? दुनिया परेशान है। पूरा दुनिया में, प्रकृति में, धरती में प्रलय आ रहा है। कहीं पर ज्यादा पानी आ रहा है, कहीं पर जल रहा है, कहीं पर भूकंप आ रहा है, कहीं पर अंटार्कटिका पिघल के कोई देश को डुबा रहा है, कहीं पर कोरोना आ रहा है, बीमारियां आ रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? ये सारे चीजों का कारण है प्रकृति का असंतुलन होना। और हमें हमारा बड़ा सिंह ने या सरनामा ने कहा होगा, जब बनाया होगा पूजा पाठ को, तो वो कहा होगा कि इस पर्व त्योहार को कंटिन्यू रखना, इसी के माध्यम से पर्यावरण चलेगा। आदिवासी तुम सब प्रकृति को बचाओगे। दुनिया में अभी सारे साइंटिस्ट लोग परेशान है। क्यों? क्योंकि उन लोगों का देश दुनिया डूब रहा है, तो सोच रहा है, जैसे विश्व आदिवासी दिवस को बनाया यूनाइटेड नेशन वाले लोग, क्यों बनाया? उसको शुरू क्यों करवाया? आदिवासी जीवन पद्धति को लाओ, वो क्यों कराया? इसीलिए कराया क्योंकि धरती में प्रलय का या उसमें बहुत सारा प्रदूषण जो भी हो, कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन ज्यादा बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा बढ़ गया, या जो भी हो, हम जो बात को कर रहे हैं, ये दार्शनिक बात को कर रहे हैं, फिलोसॉफिकल बात को कर रहे हैं, उस कारण को ढूंढ रहे हैं। गायों के कारण हम लोग तो नहीं जान रहे हैं। उत्सव के रूप में खाली बना रहे हैं कि हाँ कर्म आ गया, तो ढोल नगड़ा मांगर आ गया, नृत्य संगीत हो गया, नाचो गाओ देखो, और बस उत्सव हो गया, खत्म हो गया। लेकिन उसका कारण क्या है? आपके पुरखों ने इस उत्सव को मनाने के पीछे और उसका बुनियाद उस समय से, जब शायद ये धरती में मानव संस्कृति पैदा हुआ होगा, तब से ये त्योहार और तब से इस तरह का आध्यात्मिकता वाला पर्व त्योहार मनाया जाने लगा है। तो इसीलिए पहला रूप में जब हम लोग देखेंगे बहुत सारी चीजों को, इसका जितना भी, इसका कहानी भी जो है ना, कहानी में भी इस दुनिया में नैतिकता को सिखाता है। इस दुनिया में सत्य असत्य क्या है, डिसिप्लिन और सही होगा, धर्म अधर्म क्या है, अधर्म के लोगों का जीवन तकलीफ में होगा, धर्म का जीवन अच्छा होगा, धार्मिक कर्मा धर्मा का जो कहानी वगैरह होता है, उस तरफ में उसका वो एक संकेत देता है, आपको एक सिद्धांत, आपको एक शिक्षा देता है
कि अगर जिस दिन इंसान गलत दिशा में चला जाएगा उस दिन उसके जीवन में तकलीफ आएगा, जिस दिन इंसान सही दिशा में चलेगा उस दिन इंसान का जीवन में आनंद आएगा। ये इस पर्व के द्वारा, कर्मा पर्व के द्वारा एक संदेश दिया जाता है। और उसमें जितना कर्मकांड है उसमें जितने भी एक पक्ष है वो पक्ष का एक मीनिंग है। और इस मीनिंग का, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसमें व्यापकता को शायद हम लोग उतना नहीं देख पा रहे होंगे। व्यापकता मतलब इस पर्व के द्वारा सृष्टि का रचना को बनाए रखना। जब ऊपर वाला सुपर नेचुरल पावर भगवान जिसको हम लोग कहते हैं, सबसे पहले इस धरती को बनाए, सूर्य को बनाए, सूर्य की रोशनी आया तो यहाँ पौधा पैदा हुआ, पेड़ पौधा पैदा हुआ, हम सब ऑक्सीजन लेते हैं तब पैदा होते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा पैदा हो जाएगा तो प्रलय आ जाएगा और धरती समाप्त हो जाएगा। इस कारण से इस पर्व के माध्यम से ऊपर वाला ने आपको एक संदेश दिया है कि इस धरती में तुम आनंद से रहना, खुशी से रहना सब कोई, लेकिन जो हम शर्त बता रहे हैं उसका पालन करना। और उसका पालन दुनिया में नहीं हो रहा है, इसलिए पूरा वर्ल्ड परेशान है। कोई डूबने की ओर और कहीं प्रलय आ रहा है तो उसका संदेश सीधा सीधा यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि जब जैसे हम लोग को बताया जाता है कि इसमें जो चीजें हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये साइंटिफिक तरीका है, तो इसीलिए उसको हमको खोजना होगा, उसको हमको जानना होगा। आप जब उसको जानेंगे तो आपके दिमाग में आध्यात्मिकता पैदा होगा। दूसरी बात हम कह रहे हैं नृत्य और संगीत फोक डांस दुनिया में किसी समाज के पास नहीं है। सामूहिक नाच सिर्फ आदिवासी के पास है। और सामूहिक नाच, सामूहिक डांस, मतलब मेरा कहने का मतलब है अमेरिका हो, यूरोप हो, सारा कंट्री में सब डिस्को डांस और क्लब का डांस होता है। डांस क्या है? डांस मतलब योग है। डांस मतलब आपका जितना भी आपके